Welcome to Being Limitless, the podcast where we explore extraordinary journeys of transformation, resilience, and self discovery. Today, we have a truly inspiring guest, Mr. Vipin Holani, a man who has successfully blended the worlds of business and spirituality. आपने अपनी काफी पास्ट लाइफ्स देखी हैं, तो जैसे उनमें से अगर हम कौन सी पास्ट लाइफ आपको अपनी सबसे अच्छी लगी? आपने अपने आप को क्या लेसन आपको जो सीखना था क्या वो सीख पाए? आप इनर चाइल्ड हीलिंग करते हो और आपका अपना बिजनेस भी है, ठीक है? तो एट दिस एज, मतलब आई एम नॉट सेइंग यू आर ओल्ड, बट इतना कुछ मैनेज कैसे करते हैं और फिर भी संयम बना के रखते हैं? आजकल की तारीख में मतलब आप किसी से भी बात करो, लोग यही बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है. Vipin is not just a thriving textile entrepreneur, but also an expert healer and therapist specializing in past life regression and inner child healing. His journey took a profound turn at the age of 37 when he felt an undeniable calling to deepen his understanding about healing. Since then, he has helped countless individuals unlock the mysteries of their past, heal their deepest wounds, and step into their true potential. Despite managing a successful business, Vipin remains deeply committed to his spiritual path, proving that financial success and inner growth can coexist harmoniously. In this conversation, we will uncover how his experiences shaped his path, how spirituality influences his business, and how past life regression and inner child healing can transform lives. Whether you are an entrepreneur, a seeker, or someone looking for deeper healing, this episode promises to be filled with wisdom and practical insights. Welcome to the show. Thank you. तो पहला सवाल आपसे है, वो ये है कि आपकी अपनी एक बिजनेस भी है और उसके बावजूद आपने एक हीलर होने के लिए आपने कदम बढ़ाए. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि ये आपने सोचा क्यों और फिर कैसे आप आगे बढ़े. देखिए, मैं ये बोलूँगा कि चाइल्डहुड से ही एक मन में इच्छा थी कि हमारी सोल क्या है, क्या सारी हैप्पीनेस चीजें प्राप्त करने में ही है, राइट? मैं बिजनेस करता हूँ बिकॉज ये वे ऑफ अर्निंग है, लेकिन मेरे अंदर से एक शुरू से इच्छा थी कि जो लोग बाग हैं, जो मतलब बचपन से ही कि ये टॉयज हम ले रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं या कोई हमने उपलब्धि प्राप्त कर ली या कोई क्या दैट इज इनफ फॉर अस, वो एक हमेशा एक कमी सी महसूस होती थी और उसके लिए मुझे एक हीलिंग लाइन ढूंढनी थी और उसके लिए मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गया. आत्मा क्या है, सोल क्या है, ये सब जानने के लिए. बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको हेल्प करता है ये चीजें समझने के लिए? डेफिनेटली. जब हम पास्ट लाइफ देखते हैं तो हम पूर्व जन्म देखते हैं, उसमें भी हमें ये समझ में आता है कि हम हर एक लाइफ में कोई ना कोई लेसन सीखने आए हैं, राइट? बहुत एडवर्स सिचुएशंस भी होती है, बहुत फेवरेबल सिचुएशंस भी होती है, लेकिन एंड ऑफ द डेथ हमें ये समझ में आता है कि इस लाइफ में कुछ लेसन सीखना था और अगर हमने वो लेसन सीखा है, एडवर्स सिचुएशंस में भी अगर हमने वो लेसन सीखा है, तो उस लाइफ का लेसन जो है वो हमारे को आगे काम आएगा, राइट? तो यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एडवर्स सिचुएशंस इज काइंड ऑफ कुछ सीखने के लिए ही हमें वो फेस करना पड़ता है. काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर अस. ओके, सो एंड अगर हम कंप्लीटली अलग पर्सपेक्टिव है. हाँ. और जब हम पास्ट लाइफ देखते हैं तो लाइफ बिटवीन लाइफ भी देखते हैं. लाइफ बिटवीन लाइफ में हमने अपने आप ही एडवर्स सिचुएशंस ली होती है, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ, राइट?
सो वॉट एवर जो भी हम आज फेस कर रहे हैं, जो भी एडवर्स सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, वो बेसिकली हमने ही डिसाइड किया है। हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे जो सोल लेवल पे फ्रेंड्स हैं, वो ही हमारे साथ अलग अलग सिचुएशंस में आते हैं। कई बार वो हमें एज ए एनिमी दिखते हैं, कई बार ऐसे रिलेटिव्स दिखते हैं जो हमें बहुत नैगिंग करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डेथ हमें समझ में आता है कि वो सब हमारे फ्रेंड्स ही हैं और हमें ऐसी सिचुएशन में लेके आ रहे हैं ताकि हम कुछ लेसन सीखें जो नहीं सीख पा रहे हैं। राइट। तो फर्ज कीजिए, मान लीजिए एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं कि किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, तो हम ये कह रहे हैं एक तरीके से कि उस बंदे ने, ये उसकी चॉइस थी कि वो उस एक्सीडेंट से गुजरेगा। राइट। राइट। सोल लेवल पे हम बहुत अलग लेवल पे होते हैं। हमारा ये सोचना कि भाई अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे मतलब मुझे, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे या कुछ प्रॉब्लम में मैं आ गया, तो हाउ आई विल मैनेज। राइट। तो हमार उस सिचुएशन सोल लेवल पे हमारा ये सोच होता है कि भाई जो भी कर्मा सीखने हैं वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सीखें। और ये एक तरह से ब्रेव सोल होती है जो इस तरह के एक्सीडेंट्स या ट्रॉमास लेते हैं अपनी लाइफ में, और वो इस सिचुएशन में जब हम आते हैं तो और अच्छे से जल्दी से वो लेसन सीख लेते हैं। एक देखिए, अब एक नॉर्मल लाइफ है, एवरीथिंग इज गुडी गुडी, तो उसमें वो चीजें नहीं मिल पाती जो हमें एक ट्रॉमास में मिलती है। वो लेसन जो हमें सीखना होता है वो हम ट्रॉमास में अच्छा तरह से सीख पाते हैं। तो आई थिंक जो भी सिचुएशंस होती है, वी शुड बी इन अ बैलेंस वे, और लेट्स फेस दैट सिचुएशन इन अ ब्रेव वे, और वही हमें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती एक तरीके से यूं है कि दर्द में ही सबक हम लेते हैं या सीख पाते हैं। है। भगवान ने हमें फ्री विल दी हुई है, पूरा फ्री विल दी हुई है, हमें अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है उन्होंने पूरी विल दी हुई है। पर हमारे पास जो सिचुएशंस आती हैं, हमारे साथ जो सिनेरियो होते हैं, हमारे साथ जो लोग हमें मिलते हैं जो हमें हमारे हिसाब से नहीं चल रहे होते हैं, तो वो सब सिचुएशंस भी हमने एक्चुअली डिसाइड करी हुई होती है। एंड सेकेंडली ये कि ये जो हमारी आदत है, जो हम अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे दे देते हैं। हस्बैंड बोलता है वाइफ ने मेरे साथ ऐसा किया है, या मदर फादर ने मेरे को ये चीजें नहीं दी, ये सुख नहीं दिया, ये मेरे को अगर वो राइट मेरे को एजुकेशन दे देते, मुझे वो ट्यूशन जो है वो अगर प्रॉपर मिल जाता, तो हम इतना आगे बढ़ जाते। तो एक्चुअली जो भी हमारी चॉइस थी हमने उसके अकॉर्डिंग अपने मदर फादर सिलेक्ट किए हैं, अपनी वाइफ सिलेक्ट करी है या हस्बैंड सिलेक्ट किए हैं। तो ये सब हमारी ही चॉइस है। तो इसको हमें अगर फेस करना आ जाए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लेना सीख जाए, तो आई थिंक हम बहुत बैलेंस आगे बढ़ सकते हैं। सो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन छोड़ के इसके अलावा भी आपने कोई और स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिसेस आपने ट्रेनिंग ली है इनमें? हाँ जी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 13-14 ईयर्स बैक। उसके बाद मैंने इमिडिएटली 1-2 साल में इनर चाइल्ड हीलिंग सीखा है। इनर चाइल्ड हीलिंग जो है वो बेसिकली हम अपने बचपन में जाते हैं, चाइल्डहुड टाइम में, इनफैक्ट हम मदर्स वूम में भी जाते हैं। और क्योंकि हम इतने सेंसिटिव होते हैं उस समय कि जो मदर क्या फीलिंग लेके आ रही है या फादर हमारे क्या सोच रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके लिए भी हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। और उसी टाइम से हम चाहते हैं कि मदर फादर हमें बहुत लव दे, और इन ऑर्डर टू गेट दैट अटेंशन कई बार हम बहुत प्लीजर बन जाते हैं, कई बार हम बहुत एंग्री हो जाते हैं, कई बार हम फादर या मदर का बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। तो तभी से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है मदर्स वोम से ही। और फिर जैसे 0 to 5 years ऑफ आवर लाइफ है, वो हमें बहुत इम्पैक्ट करती है। कोई भी तरह का ट्रॉमा हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे सेक्सुअल हो, चाहे इमोशनल हो, या फिर
कोई ऐसी सिचुएशन हो कि मदर फादर हमारे से कुछ मंथ्स के लिए दूर हो गए हैं, तो उसका जो ट्रॉमा है उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो बच्चा बहुत वनरेबल होता है। ऑल्दो जो चाइल्ड होता है वो बहुत मतलब इजी बंदा होता है, क्रिएटिव होता है, फुल ऑफ लव होता है, उसको सब कुछ, सारी दुनिया जो है वो बहुत प्यारी लगती है, ठीक है, गॉड लाइक क्वालिटीज होती है। लेकिन जब उसके साथ ऐसी कोई ट्रॉमा या इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो वो एक मास्किंग कर लेता है, और कई बार उस मास्किंग की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है अपनी लाइफ में, अपने करियर में उसको प्रॉब्लम्स होती है। और कई बार जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो भी ये 0 to 5 years के ट्रॉमास की वजह से आती है। तो इनर चाइल्ड में हम लोग वापस रीपेरेंटिंग कराते हैं उस बच्चे से जो कि खो चुका है, वो जो गॉड लाइक क्वालिटीज हैं, वो जो एक खुश रहने वाली क्वालिटीज है जो वो खो चुका है, उसको वापस हम लेके आते हैं, उसे रीपेरेंटिंग करते हैं, उसे एक कंफर्ट जोन में लेके आते हैं ताकि वो खुश रहे। अगर वो खुश रहेगा, अगर हमारे अंदर का जो वो चाइल्ड है जो हैप्पी रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट पूरा ओवरऑल हमारी लाइफ में आता है, इनफैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स में आता है, हमारे करियर में आता है, और आगे तक फ्यूचर जनरेशन्स में आता है। इफ आई एम हैप्पी देन आई विल मेक हैप्पी टू मेक अदर्स हैप्पी। ओह, यानी कि कहीं ना कहीं आई मीन समथिंग दैट आई वुड हैव हर्ड, एक्सपेक्टिंग मदर्स जो होते हैं, दे शुड बी वेरी हैप्पी, दे शुड रीड गुड बुक्स। शायद कहीं ना कहीं व्हाट यू जस्ट सेड रेजोनेट्स विद दैट, कि अगर मॉम अगर खुश है, मॉम अगर अच्छे थॉट्स के साथ है, मॉम अगर अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ रही हैं, so that has a direct impact on the baby who is yet to be born. राइट। एंड अदर देन दिस, अगर मॉम दिन में 2 बार भी अफर्मेशन दे कि मेरा जो बच्चा है, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, आइदर आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, वो उस बच्चे को अंदर ही अंदर जो कॉन्फिडेंस देता है, जो उसको लव की जो फीलिंग मिलती है, उसको फिर आगे लाइफ लॉन्ग किसी की जरूरत कहीं ना कहीं इसका मतलब ऐसा है कि अ मदर शुड कंटिन्यू टू टॉक पॉजिटिवली टू द बेबी। Right. अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपकी ये जो स्पिरिचुअल की नॉलेज और लर्निंग्स वगैरह है, इससे आपके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट हुआ है? कैसे फर्क पड़ा? देखिए, पॉजिटिव एक्सपेक्ट तो पूरा आता ही है जब हम एक बैलेंस वे में रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे बिजनेस में भी हर चीज़ हमारे अनुसार नहीं होती है, अप्स एंड डाउन्स, डिमांड सप्लाई, सब कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता ही रहता है। अगर कहीं वॉर हो रही है उसका इम्पैक्ट भी हमारे बिजनेस में आता है, तो इट्स ओके। अगर हम उस बैलेंस वे में रहें और अपने एक जो हमारे गोल हैं बिजनेस के, उसको कंटिन्यू रखते रहें, वो सबसे बड़ी चीज है। सेकेंडली, देखिए, जब से मैं इस हीलिंग लाइन में आया हूँ, मुझे एक चीज समझ में आई है कि हमें अपने जो भी क्लाइंट हैं, चाहे वो बिजनेस के हो चाहे वो हीलिंग लाइन में हो, उनको हमें बैलेंस बनाना है, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर हमारे क्लाइंट ग्रोथ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम खुद ग्रोथ करेंगे। सिमिलरली, जब कोई हीलिंग लाइन में कोई हमारे पास आ रहा है अपनी तकलीफों को लेकर के, और अगर हम उसको किसी तरह भी हेल्प कर सकें, उसे पावरफुल बना सकें, तो उसकी ग्रोथ के साथ हमारी भी ग्रोथ है। तो ये एस्पेक्ट मैं लेकर के अपने बिजनेस में जाता हूँ। मुझे ये पता है कि अगर मेरे क्लाइंट मेरे से खुश हैं, उनको हम अगर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, एक सही रेट में, एक जेन्युइन रेट में दे रहे हैं, तो दे विल कम बैक टू मी अगेन एंड अगेन, और वो मेरा बिजनेस अपने आप की ग्रोथ करेगा। प्रॉफिट शुड बी रीजनेबल एंड बिकॉज वी हैव टू ग्रो ऑल्सो, बट द मेन थिंग इज, द मेन गोल इज कि हमारा जो क्लाइंट है वो खुश होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट से, हमारी सर्विसेज। ठीक है, वापस आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे जाते हैं। तो
जो ये आपने थोड़ी देर पहले एक सब्जेक्ट पे टच किया था, दैट वाज योर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। आपने कई केसेस लिए होंगे ड्यूरिंग योर टेन्योर, सो ये जो केसेस आपने लिए हैं, आप कुछ शेयर कर सकते हैं अ फ्यू केसेस वेयर योर क्लाइंट्स हैड ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, काफी बढ़िया बदलाव आया उनके जीवन में ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बाद। देखिए, एक मैं आपको जो बताऊंगा वो है, मेरे पास अराउंड 10-11 ईयर्स पहले एक लेडी आई थी। हम्म। वो बहुत प्रॉब्लम्स में थी। मतलब उनको ठीक से वो रात को सो नहीं पाती थी, क्योंकि उनको जो ड्रीम्स आते थे जिसमें वो ऐसा फील करती थी कि वो कहीं फंसी हुई हैं, कहीं कोई मिट्टी के अंदर हैं, या हम्म। बहुत चारों ओर ब्लड ब्लड उनको दिखाई दे रहा है, ओ। कुछ मर्डर्स हो रहे हैं। तो वो मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि मैं आई वांट टू सी पास्ट लाइफ। एंड जब मैंने उनको पास्ट लाइफ दिखाई, तो उन्होंने जो अपना इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उस टाइम को देखा था। शी वॉज इन पाकिस्तान दैट टाइम। और उनके साथ जो जो हुआ, बिकॉज मतलब उनका जो ट्रॉमा था वो बहुत भयंकर था। मतलब उनको एक जिंदा अ, उनको डाल दिया गया था। और उनकी डेथ जो हुई थी वो बहुत ही ट्रॉमेटिक थी। उसकी ओ। वजह से वो जो रेसिड्यू थे वो उनकी बॉडी में रह गए थे, उनके इमोशनल बॉडी में रह गए थे। और वो इमोशंस, वो ड्रीम्स के रूप में बार बार आते थे। तो जब उन्होंने ये पास्ट लाइफ देखी, और देखने के बाद लाइफ बिटवीन लाइफ में वो जब गए, तब उन्होंने एक चीज जानी कि ये जो पूरा सीन था वो तो होना था। शी वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और जो लोग जो थे वो भी एक फ्लो में आ गए थे। तो एंड ऑफ द डेथ उन्होंने उनको माफ करना सीखा। ओके। क्योंकि जब उन्होंने उनको माफ किया, तब वो जो रिमेनिंग रेसिड्यू थे वो निकल गए। वो जो फ्रीज्ड इमोशंस थे, वो गुस्से के इमोशंस की उनके साथ ऐसा हुआ, एंड और ये सब लोग कल्प्रिट हैं। जब वो उस लेवल पे आए, जब उन्होंने उसको माफ किया, उसके बाद उनके अंदर से वो रेसिड्यू निकल गए। हम हमेशा ये बोलते हैं कि when we relive our past, we actually release those past emotions। ओके। और उसके बाद 1-2 सेशन के बाद वो completely वो हील हो गई हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो इतना अच्छा फील करते हैं। नाउ शी इज हम्म। ओके एंड बैलेंस्ड। किस टाइप का इफेक्ट हमें यूजुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिनका नहीं हुआ होता है, मान लीजिए किसी ने किसी तरीके का एक पास्ट लाइफ लीड किया है, दैट ऑफ से मे बी डिसीट, काफी ठगे होंगे कोई अपने प्रीवियस बर्थ्स में, तो वो उस टाइप के जो पास्ट लाइफ्स होते हैं, या मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा पास्ट लाइफ लीड किया है, बहुत ही एक हार्मोनियस फैमिली रिलेशनशिप्स रहे होंगे, तो ये इस टाइप के जो डिफरेंट पास्ट लाइफ्स हैं, ये इनके करंट लाइफ को किस तरीके से इनके बिहेवियर में या नेचर में कैसे दिखता है? देखिए, हर एक पास्ट लाइफ, इनफैक्ट जो भी बचपन के भी हमारे जो चाइल्डहुड लाइफ है, हम्म। उसमें हमारा कॉन्टिन्यूसली एक बिहेवियर पैटर्न, बिलीफ सिस्टम बनता है। ओके। एंड अब जैसे हम पास्ट लाइफ पे ही कॉन्टिन्यूस बात करते हैं, कि पास्ट लाइफ में अगर हमारे को कोई लाइफ में ठगा गया है सपोज, तो उसमें ये भी हो सकता है कि हमारे किसी के साथ ऐसे कर्मा चल रहे हैं, राइट। ज्यादातर ऐसी लाइफ में मैं उनको और पास्ट लाइफ दिखाता हूँ जहाँ पे वो रूट कॉज देखें कि कई बार आपने भी उन लोगों को ठगा होता है। और ये ओके। बेसिकली क्या है? बेसिकली इनसिक्योरिटी है। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि हम खुद अर्न कर सकते हैं, तभी हम दूसरों का पैसा, दूसरों के मनी को लेने की सोचते हैं। तो ये इनसिक्योरिटी से हमें एक्चुअली ऊपर उठना है।
ओके, राइट। एंड सेकेंडली, जब हम ये फील करते हैं कि उस आदमी ने मुझे उस लाइफ में ठगा, इस लाइफ में भी, करंट लाइफ में भी सपोज वो अगर हम उनको रेजोनेट करते हैं और हमें फील होता है कि इस लाइफ में भी वो हमें ठग रहे हैं, तो हम जब पास्ट लाइफ में देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमने भी उनको ठगा था और उसका ही एक लेसन वो सिखाने के लिए हमें बार बार आ रहे हैं, जब हम उनसे उनको माफ करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, तब ये जो कर्मा है वो न्यूट्रल होने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ओके, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अपने आप को बैलेंस कर पाए। दीज आर ऑल थिंग्स आर बॉडीली। अगर हम इतने स्ट्रांग बन जाएं कि इन सब चीजों को एक एंड ऑफ द लाइफ साइकिल हमें ये समझना जरूरी है कि हम इतने मैच्योर हो जाएं कि वॉट एवर हैपनिंग विद आवर बॉडी, विद आवर इमोशंस, ऑल आर माया। आप अगर उस बैलेंस वे में आ जाएं तो आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और उसके लिए हमें हर लाइफ में कुछ ना कुछ लेसन सीखने हैं। फॉरगिवनेस के लेसन सीखने हैं, दया के लेसन सीखने हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस करना भी एक लेसन है। बहुत सारे लेसन्स हैं जो हमें लाइफ में सीखने हैं। सो समथिंग थोड़ा सा जो मैं पहले जो हम लोग एक कंक्लूजन, हम एक तरीके से कह लीजिए कि एक छोटा सा हमने इन्फेरेंस ड्रॉ किया था, वो ये था कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है इन आवर करंट लाइफ, दैट इज समथिंग दैट वी हैव डिसाइडेड, हमने जिसके बारे में बिफोर द बर्थ इटसेल्फ। एक तो ये चीज था। दूसरी चीज जो अभी मुझे आपकी बातों से समझ आया कि एक तो हमारे डिसीशंस होते हैं और दूसरा हमारे पास्ट जो कर्मास होते हैं या जो कर्म होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम किस टाइप का सिचुएशन फेस करेंगे, बोथ ऑफ देम। और इसी से हमारी पर्सनालिटी शेप भी होती है। सर्कमस्टांसेस को फेस करने के लिए हमारी पर्सनालिटी भी उस तरीके से गॉड्स गिफ्ट होती है कि जो जैसे सिचुएशन को फेस करेगा। देखिए, yeah. हम उन मदर फादर को चूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अपने मदर फादर से, अपनी जनरेशन से लेके आते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन तो हमारा है, हमारे हाथ में है कि हम उन मदर फादर को चूज करते हैं जहां से हमें लाइफ के लेसन, चाहे अगर क्रूअल सिचुएशन है तो भी हमें वो लाइफ सिचुएशन अगर चाहिए तो हम ऐसी जगह जाते हैं जहां हम सपोज बहुत गरीब हैं, या हमारे मदर फादर जो हैं वो बहुत एंग्री रहते हैं, वो अपने आप में ही बहुत एक प्रॉब्लम में है, तो वो भी हमारा ही सिलेक्शन है, राइट। तो ताकि हम और अपने आप को स्ट्रांग बना सकें, तो एवरीथिंग इज गॉड्स गिफ्ट, एवरीथिंग इज आवर चॉइस। और गॉड तो ग्रेस है उनकी, तो वो जैसा आप बोलोगे वैसा आपको लाइफ। उसका सिनेरियो ये भी है कि आज हम अपनी एज से ही अगर कंपैरिजन करें, हमारी जनरेशन से कंपेयर करें, तो वी यूज्ड टू प्ले वेरी मच। हमारी एक टीम होती थी, हम उसमें जीतना हारना सब सीखते थे और हारने के बाद भी कॉन्टिन्यूस खेलते थे, बिल्कुल। तो लेकिन वो सिनेरियो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम एक सिंपल एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें जहां भी हमें हारते हुए से फील होते हैं उस गेम को ही बंद कर देते हैं, दूसरा गेम चेंज कर लेते हैं, वेयर वी फील बेटर कि भाई हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम उस सिचुएशन को पकड़ लेते हैं। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में सिचुएशंस आती है और आपको कैसे बैलेंस बनना है वो देखना है। रियल लाइफ में भी अलग गेम होते हैं। स्पोर्ट्स बहुत ही इजीली ये हारने जीतने की जो फीलिंग्स होती है इसको बहुत इजीली किसी के अंदर फिट कर सकता है। ये कॉम्पिटिटिव नेचर भी लाता है और साथ में इट हेल्प्स अस टू बी टॉलरेंट अबाउट लॉसेस। एंड देखिए, जब हम गेम खेलते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलते हैं, कई जने बैट्समैन होते हैं, कई जने बॉलर्स होते हैं, कई जने फील्डर्स होते हैं, कोई विकेट कीपर होता है, सबको अलग अलग रोल मिला हुआ है। लेकिन उस रोल में अगर वो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, एज ए बॉलर अगर आप एंजॉय कर रहे हैं और कोई कंपटीशन नहीं है बैट्समैन से, उसको अपना एक रोल मिला हुआ है, एंड इफ ही और शी इज एंजॉयिंग,
तो हाँ। ये जो भावना है वही हमारे को रियल लाइफ में भी आगे इस तरह की सिचुएशन आती है, और हमको ये समझना पड़ेगा कि मेरा रोल ये है और मुझे इसमें एंजॉय करना है. इफ यू आर ए बॉलर एंड इफ यू आर डूइंग गुड बॉलिंग, दैट इज इनफ फॉर यू, फॉर योर टीम. अगर तो आपको जो लगता है कि मुझे इसमें खुशी मिल रही है, इफ आई एम फीलिंग हाँ हैप्पी, हाँ, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए. अच्छा एक बात बताइए, जैसे पास्ट लाइफ का जैसे इतना इफेक्ट होते हैं, इतने इफेक्ट्स होते हैं हमारी अपनी करंट लाइफ में, सो कैन समवन, मतलब कोई टैप कर सकता है, देख सकता है कि इट रिक्वायर्स सम स्पेशल टेक्निक या मेथड? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि बिलीफ जो है वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए. ओके। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो हम देख पा रहे हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं है हर एक जना पास्ट, मेरा मानना है हर एक जना पास्ट लाइफ देख सकता है, पर उसको ओके। एक बिलीफ आना चाहिए कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, या मुझे कोई साउंड फील हो रहा है, तो वो सही है. राइट. तो उसके लिए हम मेडिटेशंस जो हैं वो करते हैं. मेडिटेशन में होता यही है कि हम धीरे धीरे अपने जो करंट थॉट पैटर्न है उससे हम डिटैच हो जाते हैं, और जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हम उसको एक्सेस करने लगते हैं. एंड सब एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड. जो भी हमारी पास्ट लाइफ्स हैं, जो भी हमारे लाइफ के लेसन्स हैं, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है. और जब हम उसको एक्सेस करने लगते हैं तो हम पास्ट लाइफ भी इजीली देख सकते हैं. तो वी शुड गो फॉर मेडिटेशंस. एंड हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने लगते हैं, और फिर हमें एक बिलीव करना होता है कि जो भी हमें दिख रहा है उस पे हम विश्वास करें. विपिन जी, आप किसी से भी बात करो, लोग यही बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है. आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थेरेपिस्ट हो, आप इनर चाइल्ड हीलिंग करते हो, और आपका अपना बिजनेस भी है. ठीक है, तो एट दिस एज इतना कुछ मैनेज कैसे करते हैं और फिर भी संयम बना के रखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो हमें पसंद है, ठीक है, हाँ चाहे हमारा जो पैशन है, हम उसके लिए टाइम निकालते ही हैं. ये सिर्फ हमारी प्रायोरिटी क्या है वो देखना होता है. लाइक कई जने हैं जो डेली नाइट में कुछ ना कुछ बुक रीडिंग करते हैं. राइट. हाँ कई जने हैं जो म्यूजिक सुनते हैं. कई जने हैं वो वीकेंड पे कहते हैं मुझे तो घूमने जाना ही जाना है, मुझे कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग करना ही करना है. वो 2 डेज के लिए कितना भी एक्सपेंस हो वो करेंगे, लेकिन वो ट्रैवल करके आते ही आते. किसी को मूवीज का शौक है. तो ये हर एक जना अपना एक प्रायोरिटी सिलेक्ट करता है. तो इफ समवन इज सेइंग दैट आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस थिंग, फॉर हीलिंग लाइन और फॉर दिस, दैट मीन्स अभी उनका टाइम नहीं आया है, वो पैशन उनको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर ऐसी सिचुएशन नहीं बनी है कि उनको वो हीलिंग चाहिए. तो कई बार ऐसा होता है, हम लोगों को बोलते हैं यू नीड हेल्प, आपको ये चीज अगर आप ऐसे पास्ट लाइफ कराएं या इनर चाइल्ड कराएं. या एक और लाइन है फैमिली कॉन्स्टलेशन, जिसमें हम अपनी ट्रांस जनरेशन्स को देखते हैं, हमारी जो जनरेशन्स हैं पास्ट की, उसमें कहीं ना हाँ कहीं कोई ब्लॉकेजेस है, उसको हील करना होता है ताकि हमारे को इस करंट लाइफ में हीलिंग फील हो. क्योंकि हम अपने एंसेस्टर्स से भी जैसे डीएनए तो लेते ही हैं, उनके बिलीफ सिस्टम्स भी ले लेते हैं. ओके। राइट. तो उसको अगर चेंज करना है, तो उसको अगर हम चेंज करते हैं, फ्लो ऑफ लव लेके आते हैं, तो वो एनर्जी हमारे अंदर भी शिफ्ट होती है. लेकिन कई जने रेडी नहीं होते हैं, तो उसको ओके। फिर हम ऊपर वाले पे ही छोड़ देते हैं कि जब उनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी आएगी तो वो अपने आप को हील करने जाएंगे, मे बी इन दिस लाइफ और अदर लाइफ. इट्स ओके. तो मैं यही कुछ कहना चाहूंगा कि ओके, हमें अपनी प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारी प्रायोरिटी है तो हम टाइम जरूर निकालेंगे. टाइम होता सबके पास ही है, बस उसे सही जगह प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी. सब कुछ डिपेंड करता है हमारी क्या चॉइस है. देखिए, एंड ऑफ द डे ना, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं,
चाहे आप हीलिंग कर रहे हैं, चाहे आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, एंड ऑफ द डे हमें हर एक चीज से एक लव की तलाश होती है. वी आर ऑलवेज सीकिंग लव. वी आर सीकिंग लव फ्रॉम द फैमिली, वी आर सीकिंग लव फ्रॉम द बिजनेस. हमारे क्लाइंट खुश हैं, खुश होके जा रहे हैं, उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं. प्रोडक्ट हाँ, अच्छा चाहिए, रेट सही होने चाहिए, सर्विस हम उन्हें अच्छी देनी है, तो हाँ. सब के लिए हम मेहनत क्यों कर रहे हैं कि एंड ऑफ द डे वो खुश होके. सो जब आपने ये डिसीजन लिया था कि आप बिजनेस के साथ साथ आप ऐसे एक हीलिंग प्रोफेशन में जाएंगे, तो आपको रेजिस्टेंस नहीं फील हुआ था, या घर से किसी ने रोका नहीं था कि कैसे ये सारी चीजें मैनेज करोगे? आई थिंक आई डोंट नो हाउ मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे से कन्विंस हैं कि इफ दिस पर्सन जो है अगर वो हीलिंग लाइन में जा रहा है एंड इफ ही इज हैप्पी, तो वो और प्रोडक्शन देगा बिजनेस में. अच्छा. इफ आई एम हैप्पी, अगर देखिए, अगर सपोज कोई रीडिंग की हैबिट ले रहा है और वो खाली रात को 2 घंटा पढ़ता है, या फिर वो कोई घूमने जा रहा है लेकिन वो सैटरडे संडे जा रहा है, बाकी 5 डेज जम के काम कर रहा है, तो आई थिंक वो प्रोडक्शन उसका ज्यादा होगा. रेदर वो 7 दिन काम कर रहा है, बहुत थका हुआ फील कर रहा है, और काम करते हुए भी वो कोई प्रोडक्शन दे नहीं पा रहा है. तो आई थिंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है. अपना टाइम अपने पैशन के लिए निकालना, और अपने बिजनेस के लिए, या अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब के लिए निकालना, उसमें हमें एक बैलेंस होना बहुत जरूरी. तो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली जो है वो बहुत सपोर्टिव है, और उन्होंने यही देखा है कि अगर ये अपने पैशन की तरफ है तो ये ज्यादा खुश है. एंड ऑफ द डे मेरी खुशी, अगर मैं हाँ. खुश हूं तो ही मैं सबको खुशी दे पाऊंगा. ट्रू. एक बंदा जो अपने आप को ही खुश नहीं रख पा रहा है, वो कभी दूसरे को खुशी दे नहीं सकता. तो एक डिफिकल्ट तरह फॉर. से ये भी एक चैलेंज है कि आप अपने फैमिली को कन्विंस कर सको कि दिस इज हाँ. माय पैशन, एंड अगर मैं इस पैशन को परस्यू कर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो मेरा प्रोडक्शन, मेरा जो चाहे वो जॉब में हो चाहे हाँ. फैमिली टाइम हो, वो और बेटर होगा. तो आई थिंक वो कन्विंस अगर होंगे तो वो आपको पूरा सहयोग देंगे. हाँ. तो आपने जब ये सारी जितनी भी आपने ट्रेनिंग वगैरह ली थी ऑन ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, तो आपको कभी ये डाउट नहीं आया अपने ऊपर कि शायद मैं ये कर नहीं पाऊंगा? मे बी फर्स्ट टाइमर्स को ऐसा लगेगा कि हाउ कैन आई कनेक्ट विद अ पास्ट लाइफ, वो भी दूसरे को भी लेके जाऊं, ये तो डिफिकल्ट है, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है. ये डाउट्स तो आएंगे ना, तो हाउ डू यू काउंटर दैट? मैं बस यही बोलूंगा कि शायद डेस्टिनी मेरी यही थी. मेरे को ओके. सारी सिचुएशंस मेरे इस तरह बनी थी कि मैं बहुत अंदर से इच्छुक था इस कोई हीलिंग मोडेलिटी को लेने के लिए. और जब मैं पास्ट लाइफ के बारे में मैंने जाना, ऐसा नहीं है कि मैं डे वन से ही पास्ट लाइफ देखने लग गया था. ओके. मैंने ओके. बहुत सारे पास्ट लाइफ्स देखे, या पास्ट लाइफ्स देखे भी नहीं, पर एक जगह जाके पहले मैं रुक गया था. लेकिन मेरी पास्ट लाइफ जानने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि मैंने जब 3-4 बार मेडिटेशंस करना, या पास्ट लाइफ की अलग अलग जो मॉडलिटी होती है या हाँ. प्रोसेसेस होते हैं, उनको जब मैंने कॉन्टिन्यूसली किया, तो मैंने पास्ट लाइफ देख पाया. मैं जो शुरू के पास्ट लाइफ थे वो मैंने ग्रुप सेशंस में ही अटेंड किए थे, और वन ऑन वन अच्छा. सेशंस जो होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं, उसमें हम जल्दी पास्ट लाइफ देख पाते हैं. ग्रुप सेशंस में कई बार थोड़ा टाइम लगता है, राइट. ओके. तो मुझे थोड़ा ओके. टाइम लगा, लेकिन आई थिंक 3-4 प्रोसेसेस के बाद मैं आई वाज एबल टू सी माय पास्ट लाइफ. और मैं यही सबको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको पास्ट लाइफ देखनी है तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा अपने जो भी पास्ट लाइफ कराने वाले हैं उन हीलर्स पे. और ओके. डिफरेंट ओके. जो डिफरेंट प्रोसेसेस. थेरेपिस्ट है उन पे बिलीफ होनी चाहिए. थेरेपिस्ट, आपको विश्वास.
आपने अपनी काफी पास्ट लाइफ्स देखी हैं, तो जैसे उनमें से अगर हम, कौन सी पास्ट लाइफ आपको अपनी सबसे अच्छी लगी? देखिए, जो पास्ट लाइफ चैलेंजिंग होती है, मुझे लगता है उसी में सबको मजा आता है। इजी पास्ट लाइफ तो अच्छा। क्या है, आप किसी देश के राजा बन गए, आपने बोला ये किया वो, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। बिग थिंग इज दैट कि आपने कोई ऐसी पास्ट लाइफ देखी जहां एक बॉस सिनेरियो था, और उसमें आपने अपने आप को क्या लेसन, आपको जो सीखना था, क्या वो सीख पाए। अगर उस चैलेंज को आपने लिया है और उस लाइफ हाँ। में अगर उस चीज को आप सीख पा रहे हैं, या लाइफ बिटवीन लाइफ में आफ्टर डेथ भी अगर आप उस लेसन को सीख पा रहे हैं, लर्न कर पा रहे हैं, तो वो पास्ट लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है। दिखाने में भी वो बहुत अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन लगता है कि ओके, दैट वाज, ये लेसन था आपकी लाइफ का, और आपने उसको चैलेंज को लिया। और अगर नहीं लिया तो आगे भी देखिए यही चैलेंज आपकी लाइफ में आते रहेंगे, पर एंड ऑफ द डे आपको इस चैलेंज को बैलेंस वे में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। मतलब हम काफी देर से बात कर रहे हैं, एक की वर्ड जो मैंने ग्रैब किया है आपके स्टेटमेंट से, वो है बैलेंस। जितने भी लोग आज की तारीख में, मान लीजिए, स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना शुरू नहीं किया अभी उन लोगों ने, बट करेंगे, वो कैसे स्टार्ट करें? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत इजी चीज है, आई डोंट नो लोग बात कैसे उसको समझते हैं। मैं तो बस यही मानूंगा कि अगर आप अपने जो थॉट्स हैं, अगर उसको थोड़ा सा भी कम कर पाए, आप अपने, चाहे वो आप ब्रीथ वर्क करें, वह अपने सांसों पे ध्यान दें, या फिर कोई चीज पे, अपने कोई भी चीज पे आप फोकस करें, लेकिन अगर आप अपने विचारों को थोड़ा भी कम कर पा रहे हैं, तो आप अपने एक मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप इस पे परस्यू करते हैं, तो धीरे धीरे बहुत बैलेंस होना सीख पाते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ही हमें घुमाता है। ओके। और जितना हम अपने विचार आ रहे हैं और उस पर ट्रस्ट करने लग जाएं, बिना एक पॉज लिए कि क्या ये विचार मेरे लिए ठीक है, हाँ। अगर हम उसमें बहक जाते हैं, तो हम लाइफ की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। और ओके। जितना हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकें, फोकस कर सकें कि क्या विचार पे हमें दिमाग लगाना चाहिए, क्या विचार मेरे लिए हाँ। जरूरी नहीं है, और उसमें हम अगर प्रायोरिटीज सेट कर पाए, तो हम अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। हम हीलिंग लाइन में अपने आप जाने लगे। एंड व्हेन यू यानी आर कि, प्रिपेयर्ड, या नो व्हेन प्लीज यू आर कंटिन्यू। प्रिपेयर्ड, देन मास्टर्स, हीलर्स विल कम टू हेल्प यू। सो मेडिटेशन बिकम्स काइंड ऑफ द फर्स्ट स्टेप, एक तरीके से, टू एम्बार्क ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी। तो देखिए, हमारे जो भी लिसनर्स हैं यहाँ पे, अम, जो मान लीजिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इंटरेस्टेड हो या इनर चाइल्ड में इंटरेस्टेड हो, दे माइट बी विलिंग टू बिकम अ थेरेपिस्ट, और दे माइट वांट टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। क्या मैसेज आप उनको देना चाहोगे? मैं यही बोलूंगा कि आप जरूर पास्ट लाइफ अपनी करवाइए, अपना इनर चाइल्ड जो है वो करवाइए, क्योंकि 90% हमारा इनर चाइल्ड लॉस तो होता ही होता है, कोई ना कोई कारण से। तो 90%? राइट, 90% हमारा कोई ना कोई ट्रॉमा लाइफ में बचपन में होता ही होता है, क्योंकि हम कोई एक आइडियल सिचुएशन में या एकदम बहुत अच्छी सिचुएशन में जन्म नहीं लेते हैं। कुछ ना कुछ लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, और क्योंकि एज ए वनरेबल चाइल्ड हम मास्किंग कर लेते हैं, और जो हमारा जो रियल लेसन है लाइफ का, उस टाइम हम नहीं समझ पाते हैं। पर एज ए मैच्योर सेल्फ, यू कैन गो फॉर इनर चाइल्ड हीलिंग, यू कैन गो फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और सबसे पहले आप अपनी पास्ट लाइफ देखिए, अपना इनर चाइल्ड कराइए, अपने आप को बैलेंस करिए, तब आप दूसरों को हीलिंग करने के लिए जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके। मान लीजिए जैसे बिजनेस है, हीलिंग है,
पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हमें किसी एक को प्रायोरिटी देना चाहिए, should it be the materialistic side of things or should it be the spiritual side of things? देखिए, एक चीज तो है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान एंड लव ऑफ द मदर वो चाहिए होता है। ओके, अगर मदर प्यार दे रही है लेकिन मिल्क नहीं दे रही है तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, राइट? तो वी नीड एवरीथिंग, लेकिन सबसे पहले नेसेसिटी चीजें जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, और साथ में अगर हमारे पास पेरेंट का लव है तो वी कैन फेस एवरी सिचुएशन। अच्छा, तो आई थिंक कि हमें सब कुछ चाहिए। अगर बचपन में हमें वो लव अगर हमारे पेरेंट का मिलता है, एक प्रॉपर गाइडेंस हमें मिलती है, तो हम हर सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। बट मान लीजिए किसी ने अपनी डेस्टिनी इस तरीके से ही प्लान किया हो कि देयर आर पीपल राइट जो ऑर्फन भी होते हैं, एंड तो वो कैसे कल्टीवेट करे से मदर्स लव और फादर्स गाइडेंस, ये सिचुएशन उनके लिए कैसे हैंडल हो सकता है? आई थिंक दे शुड गो फॉर इनर चाइल्ड हीलिंग। उनको अपने आप को एज ए मैच्योर सेल्फ अपने आप को रीपेरेंटिंग करना पड़ेगा, राइट? कई बार ऐसा होता है कि ऑर्फन जब होते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चे जो है अपने मदर फादर से दूर होके अपने नाना नानी के कहीं और रह रहे हैं, तो उनको वो पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, पैसा कमाना सीख रहे हैं, लेकिन जो फ्लो ऑफ जो लव चाहिए होता है वो उन्हें नहीं मिला होता। तो सबसे बेस्ट है वो इनर चाइल्ड करें और अपने आप को रीपेरेंटिंग करें, अपने आप को लव दें, and for that you need healer. So Vipin ji, closing thoughts, 3 important things to ensure harmony, love, affection. देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूँगा कि लाइफ में, हर एक की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी बहुत अलग अलग सिचुएशंस आती रही है और आती रहेंगी, ठीक है? हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये सारी सिचुएशंस हमारी ही चॉइस है, जो आगे भी आएंगी वो हमारी ही चॉइस है। हमें उसके लिए अपने आप को सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल बनना, फील करना पड़ेगा कि हर चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे चाहे नेगिंग रिलेटिव्स हैं, चाहे मेरा जो बॉस है वो मुझे तंग कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, बेसिकली वो क्या है, हमारे अकॉर्डिंगली वो नहीं चल रहे हैं। तो हमें उस सिचुएशन में बैलेंस रहना है, रिस्पॉन्सिबल होना है, उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करना है, और तब हम अपने और ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि सबसे पहले अपने आप को लव देना है। हर सिचुएशन के लिए हमको अपने आप को लव देना है। ये कोई गिल्टी नहीं है, जो हमने किया है आज तक, जितनी पास्ट लाइफ देखी है, करंट लाइफ, हमारे मदर फादर, सब में हमने जो किया है वो बेस्ट किया है। अपने आप को टैप करना है डेली कि आज जो पूरा दिन किया है वो मैंने बेस्ट किया है, और नेक्स्ट डे हम और बेटर करेंगे। तो ये मैं सेकंड चीज बोलना चाहूंगा कि हमेशा अपने आप को लव देना है। थर्ड थिंग ये है कि हमें बैलेंस रहना है, बैलेंस हर सिचुएशन में रहना है। कुछ भी, कोई भी सिनेरियो हो, कोई भी सिचुएशन हो जहां हमें लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंगली ये चीज नहीं हो रही है, तो भी आपको 2 मिनट एक बार ब्रेक लेना है, उस इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, अपने आप को एकदम से रिएक्ट ना करें, एकदम से गुस्सा ना दिखाएं, एकदम से, देखिए एंग्री होना भी जरूरी है, कुछ सिचुएशन में हमें एंग्री होना भी जरूरी है, हमें रोना भी जरूरी है, लेकिन क्या हम 2 मिनट के लिए वेट कर सकते हैं? क्या हम रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? तो आई थिंक हम बहुत बैलेंस अपनी लाइफ को कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है विपिन जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू आपको भी। और ये जो आपने जितने सब्जेक्ट्स पे आपने बात करी,
It was really amazing. There were multiple new viewpoints जो मुझे भी सीखने को मिला, and obviously हमारे audience को भी मिलेगा. And we will always be in touch. Thank you. Thank you so much.